माँ नर्मदा, गंगा समान पवित्र नदी, जिसे मध्य भारत की आत्मा भी कहा जाता है। इस पवित्र नदी के तट पर स्थित है ओमकार द्वीप, जो कि निवास स्थल है देवों के देव महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर महादेव का, जो स्वयंभू शिवलिंग है। यहीं मौजूद है आदि शिव का ममलेश्वर शिवलिंग। ये भूमि है भक्ति की, ये भूमि है शिव शक्ति की, ये भूमि है माँ नर्मदा की पवित्रता की, ये भूमि है पवित्र नर्मदा परिक्रमा की। तो आइए दर्शन करते हैं इस पवित्र ओमकारेश्वर महादेव धाम के। हर महादेव। दोस्तों, ये कोई आम नदी नहीं है, ये है मध्य भारत की गंगा। ये है गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी। ये है भारत की आत्मा, ये है माँ नर्मदा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका एक और नई शानदार अध्यात्म से भरी वीडियो में। इससे पहले हमने करे महाकाल के दर्शन, अब मैं आपको लेके आया हूँ एक और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव में। और ये जो पीछे देख रहे हो, ये मधानता, ये पूरा टापू है। और मेरे पीछे देख रहे हो, ये है पवित्र नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी एक ऐसी पवित्र नदी है जो एकमात्र ऐसी नदी है, आप बोल सकते हो, जिसकी परिक्रमा भी होती है। तो बहुत ज़्यादा आस्था है और गंगा के बाद बोला जाता है कि सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो वो माँ नर्मदा ही है। और माँ नर्मदा के तट पर ही मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हो, ये है ओमकारेश्वर डैम और ये पूरी माँ नर्मदा है, जो आगे संगम भी होता है कावेरी नदी का। और यहाँ से करके हमारा वो रहा सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पूरी वीडियो देखिएगा, इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के मैं पूरे आपको दर्शन कराने वाला हूँ, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, कैसे आप यहाँ तक आ सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या तो सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप ओमकारेश्वर धाम तक कैसे पहुंच सकते हो। तो आपको ओमकारेश्वर धाम जाने के लिए आना पड़ेगा इंदौर। वैसे तो ओमकारेश्वर महादेव के पास का जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो है ओमकारेश्वर रोड, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। पर ज़्यादातर लोग इंदौर ही आते हैं, क्योंकि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है और पूरे भारत से अच्छी तरीके से रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में। दोस्तों, इंदौर एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जहां से आप महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों जा सकते हो। इंदौर आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हो, क्योंकि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर आने के बाद आप चाहो तो टैक्सी बुक कर सकते हो, या फिर जो सबसे सस्ता तरीका है बस, आप बस से भी ओमकारेश्वर महादेव जा सकते हो। इंदौर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है सरवटे बस स्टैंड, जहां से आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों बसें ओमकारेश्वर महादेव के लिए मिल जाती हैं। तो अब पहुंच चुका हूं मैं सरवटे बस स्टैंड इंदौर में। अब यहां से आपको ओमकारेश्वर की प्राइवेट बसें मिल जाएगी, जैसे मुझे मिल गई, इस तरीके की बसें मिल जाएगी। कितनी देर में पहुंच जाता है भाई साहब? 3:30 बजे पहुंचेगी। मतलब 2-3 घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे पहुंच जाते हैं। जाम लग गया कोई आप? अच्छा, 3 घंटे पहुंचते हैं। लगभग 100 किलोमीटर होगा ना? 85 किलोमीटर है। तो हमारी बस है, अब यहाँ से हम निकल जाते हैं जल्दी। बस के किराए की बात करूं तो लगभग 120 से 150 रुपए पर पर्सन आपका बस में लगेगा, जिसमें आपको 3 से लेके 5 घंटे तक सफर में लग सकते हैं। और रास्ता बोले तो बहुत ही घुमावदार, एडवेंचरस आप एक तरीके से बोल सकते हो। बहुत ही रोमांचक सफर मिलेगा, जिसमें घुमावदार रास्ता भी होगा, जंगल भी होंगे, माँ नर्मदा के ऊपर से भी आपकी बस गुजरेगी। 4 घंटे की लगभग बस राइड के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पे। देखिए, छोटा सा खूबसूरत पहाड़ की घाटी के बीच में मौजूद है, जहां से आपको पूरे दिन बस मिलती रहेगी। यहाँ से अब आप हमें ये पीछे ऑटो रिक्शा वगैरह दिख रहे हैं ना, ऑटो, इन्हें पकड़ना है। ऑटो मिलते हैं जिसका आपको 20 रुपये रेंट देना होता है। तो ये बात ध्यान रखो, सावन का महीना और वीकेंड, शनिवार रविवार भयंकर भीड़। 3-4 घंटे तो मान लो कैसे वो दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक आके आपके ऑटो आपको यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं यहाँ तक। बस अब यहाँ से आपको लगभग कुछ 100 मीटर चल के आपको मंदिर तक आप पहुँच जाओगे।
अब क्योंकि शाम का समय है तो सबसे पहले मैं ये अरेंज करता हूँ कि मैं रुक कहाँ सकता हूँ, स्टे के क्या ऑप्शन है, क्योंकि 5 बज रहे हैं, अब वापस जाना संभव नहीं है, अभी तो मंदिर में भी जाना है मुझे। दोस्तों ओमकारेश्वर एक छोटा सा कस्बा ही है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सुबह आते हैं और दर्शन करके शाम तक चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहो तो मिड रेंज के आपको यहाँ पे कुछ होटल धर्मशाले भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हो, प्राइस ज़्यादा नहीं होते। तो ये वाला रास्ता जाता है सीधा हमारा ओमकारेश्वर को और ये ममलेश्वर को, तो अभी ममलेश्वर हम आके करेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे शुरुआत में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप मिल जाएंगी, प्रसाद वगैरह। बिल्कुल वही है, घाटी में पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में बसा हुआ एक पूरा ऐसा ही जहर है, ऐसा लग रहा है जैसे हरिद्वार में हम मनसा देवी चंडी देवी घूमते हैं, उस तरीके की यहाँ पे वो आती है। यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक स्काई वॉक करते हुए जो पुल के ऊपर से जाएगा और एक आप नीचे से जा सकते हो। दोस्तों पर्सनली मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बैक टू बैक महादेव की इच्छा थी कि बैक टू बैक मेरे 2 इतने बड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। अभी मैं अपना उज्जैन से ही आया हूँ और अब सीधा हम चलते हैं ओमकारेश्वर। पहले दर्शन, प्रथम दर्शन हमें यहाँ से अपने ओमकारेश्वर भगवान के होते हैं, महादेव के। देखिए कितना सुंदर भव्य लाल पत्थर से बना ये मंदिर मुझे नजर आ रहा है। तो ये है घाट नर्मदा के। सबसे पहले माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं। नमः शिवाय। शाम का वक्त हो रहा है तो सुबह के टाइम पे भीड़ हो जाती है, तो अपन सबसे पहले ना अपन मंदिर के दर्शन मैं कर लेता हूँ, अपने जिस काम के लिए मैं आया हूँ दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से वीडियो बनती रहेगी। प्रणाम करता हूँ, जय हो माँ नर्मदा। और गंगा के बाद सबसे पवित्र हमारी माँ नर्मदा, बड़ी बड़ी मछलियाँ घूम रही है, तो सुबह करेंगे दर्शन। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग की मदद ले सकते हो, बोट आपको आर पार कराती है और इसके अलावा घुमाती भी है, तो घूमेंगे सुबह। फिलहाल अभी हम मंदिर की तरफ चलते हैं। पूरा मार्ग आपको इस तरीके से मार्केट के बीच में से आप होते हुए जाओगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे। देखिए ये होते हैं प्रॉपर शिवलिंग जिनकी पूजा होती है ना। अलौकिक नज़ारा है। अब हम ऊपर से आ रहे हैं स्काई वॉक, मतलब ये होता है ये झूला पुल। कैसा झूला पुल, ये आपको याद दिलाएगा बिल्कुल राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश की। ये देखिए, वाह, ये देखो। ब्रिज को पार करते हो तो यहाँ पे आपको अपना जूता स्टॉल मिल जाता है, यहाँ पे अपने जूते जमा कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ से सीधा हमें चल के जाना है, गैलरी बनी हुई है, उसके बाद सीधा मंदिर तक पहुँचेंगे। देखिए कितना शानदार अनुभव है, ऐसे चल के जा रहे हैं यार। मतलब बहुत ही मैं ज्योतिर्लिंग है पर ये ज्योतिर्लिंग की बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक खूबसूरती में देखिए नीचे माँ नर्मदा का सानिध्य चल रहा है और साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है सारे ज्योतिर्लिंग में ये अकेला ज्योतिर्लिंग है जो बिल्कुल एक महानदी, नर्मदा नदी बेहद महान पवित्र नदी है और उन महान नदी से बिल्कुल सटा हुआ है ज्योतिर्लिंग है। ऐसे और 12 ज्योतिर्लिंग में ये सिर्फ अकेला ही है जो नदी से बिल्कुल लगा हुआ है, सटा हुआ है। हर महादेव। तो बिल्कुल अब मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ पे वही लाइन लग गई है और ये तो लगनी कॉमन है, जितनी आप देख रहे हो ये तो तब भी थोड़ी सी है। अगर आप वीकेंड पे आओगे तो बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर। यहाँ पे ठीक देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हैं और गर्भगृह पे एकदम सामने की तरफ। तो मंदिर की बात करें, मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आप देखो कितनी कलाकृतियाँ उकेरी गई है, नक्काशी, और बहुत ही प्राचीन जैसी हमारे में होती है ना। देखो अगर आप देखोगे इनको स्तंभों को, देखो खम्भों को, इसके ऊपर किस तरीके से नक्काशी है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गर्भगृह के बिल्कुल पास में जाके आप दर्शन कर सकते हो, ये अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पर। दोस्तों ओमकारेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग में 4थे नंबर पर आता है। अगर यहाँ के पौराणिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे राजा हुआ करते थे, राजा मंदाता, जिनके नाम पर आज की डेट में ये टापू है। उन्होंने कठोर तपस्या करी थी जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पे नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने विराजमान हो गए थे और ब्रह्मा के अनुरोध पर शिव जी ने स्वयं ओम के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए, जिससे ये स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। यहाँ का हर कंकड़ माना जाता है शंकर है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसमें ममलेश्वर महादेव भी शामिल है, जिसके दर्शन मैं भी आपको आगे कराऊंगा। तो
तो गुड मॉर्निंग। कल देखा आपने शाम को हमने करे थे ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन और बहुत अंधेरा हो गया था। तो अब ओमकारेश्वर महादेव के बाद ना जो दूसरे ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर वो है ममलेश्वर। मैं ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच चुका हूँ और कहा जाता है कि ओमकारेश्वर महादेव के बाद इस मंदिर के दर्शन करने भी ज़रूरी है, क्योंकि बताया जाता है कि दोनों ये मंदिरों का समूह ही ज्योतिर्लिंग है। सुबह सुबह का वक्त है, 9 बज रहे हैं, अभी हम दर्शन करेंगे और मंदिर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहीं से नज़र आ रहा है। जो ये इतने महान मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पे आपको वो पॉजिटिव एनर्जी फील हो ही जाती है। जितने भी आपको ये बड़े बड़े धाम मिलेंगे ना, यहाँ पे एनर्जी फील होती है बद्रीनाथ में। उसी तरीके से अब आप इस ज्योतिर्लिंग को देखो, ये है मंदिर का प्रवेश मार्ग, यहाँ से जाते हैं। अब देखिए सीधे हम ममलेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक ही पहुँच जाएंगे। इतना प्राचीन मंदिर है, आप ये देख रहे हो, शैली देखो, ये देखिए। ममलेश्वर महादेव ओमकारेश्वर का ही अभिन्न अंग है और ये मंदिर अपनी प्राचीन शैली नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो और कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना आपके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पूरे शिवलिंग के दर्शन वरना इतने आराम से हो नहीं पाते जब भीड़ ज़्यादा होती है। तो गजब की यहाँ पे आपको जो हमारी पुरानी शैली है जिसमें मंदिर बनाए जाते थे पत्थरों पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उस टाइम पे कभी कोई सीमेंट का यूज़ नहीं होता था। ये सारे जो पत्थर है इनकी नक्काशी करी जाती थी हाथ से और उसके बाद इनको इंटरलॉकिंग कर दी जाती थी। और ये इतने मजबूत होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि आप इनको सदियों तक इनका कुछ नहीं होने वाला। नर्मदा नदी पर यहाँ पर 2 घाट हैं, एक है गऊ घाट और एक है ब्रह्मपुरी घाट। ब्रह्मपुरी घाट बड़ा घाट है, उस पर भी मैं आपको लेके जाऊँगा, और गऊ घाट है जहाँ से आप अपनी बोटिंग वगैरह कर सकते हो। तो 2 घाट हैं। तो आ चुके हैं अपने गौमुख घाट, नाम ही इसका गौमुख है। बताया जाता है कि गाय के मुँह से यहाँ से कहीं से भी एक जलधारा निकलती है। गौमुख की तरह यहाँ से एक जलधारा निकल रही है जाके माँ नर्मदा में मिल रही है, इस वजह से इसे गौमुख घाट कहा जाता है। और शिवलिंग के जस्ट शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे जाके जल पूरा नीचे गिर रहा है। अब अपनी अपनी बोटिंग कर ली है। 100 रुपये कितना बताया भाई आपने? क्या घुमाते हो? त्रिवेणी संगम, डैम, आदिगुरु शंकराचार्य, नागर घाट। ठीक है, ठीक है, 20 मिनट की बोटिंग है। अब हम करते हैं यहाँ पर बोटिंग अपनी। यहाँ पे देखिए आज से नर्मदा जो परिक्रमा है उसकी भी शुरुआत हो रही है यहीं पे। यहाँ आपको दिखाएगा, इसके बाद ये परिक्रमा है। नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा करी जाती है 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। आवाज़ बहुत आ रही है इंजन के पीछे से, बट एक एक्सपीरियंस है ज़रूर आपको आके यहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों, नर्मदा नदी का इतिहास पौराणिक कथाओं और भौगोलिक विशेषताओं और संस्कृति से भरा हुआ है, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और ये विंध्य व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से बहते हुए सीधी अरब सागर में जाकर मिलती है। इसे शिवपुत्री भी माना जाता है और मध्य भारत की जीवन रेखा भी, जिसके तट पर कई पवित्र स्थल है और नर्मदा परिक्रमा उसमें विशेष है। वो कावेरी नदी है और जो इधर जा रही है नर्मदा नदी। डैम का नाम क्या है? यह ओमकारेश्वर डैम है। ये बिछड़ता हुआ संगम है और यहाँ से पर्वत के उस साइड में मिलता हुआ संगम। अच्छा, ये जो पर्वत है ना, ये ओम के रूप में, ये पूरे पर्वत उस साइड में मिली हुई है। अच्छा, इसी के नाम पर ही यहाँ पे महादेव का नाम पड़ा है ना, इस टापू के नाम पे है ना, ओम के आकार का है, ओमकारेश्वर। ओके दोस्तों, ओमकारेश्वर की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, एक अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर याद रख सकते हो। आप देखोगे कि किस तरीके से प्रकृति और अध्यात्म का यहाँ पे संतुलन देखने को मिलता है। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, जो अनुष्ठान चल रहा है, ये होता है नर्मदा परिक्रमा का अनुष्ठान, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। देखिए
अभी दिन का समय 11:30 का बजे और मैं बिल्कुल डैम से, आप बोल सकते हो, सिर्फ 200 मीटर आगे खड़ा हूँ। डैम बहुत ही बड़ा है पर जल इस टाइम बहुत कम कर दिया जाता है और लगातार ऊपर नीचे जल यहाँ पर 15 से लेकर 25 मीटर तक होता रहता है। सामने ही आपको दिख रहा है वो रहा डैम और डैम के जस्ट में आ गया हूँ। सारे पत्थर वगैरह भी सब बाहर आ चुके हैं और जल इतना कम हो गया है। दोस्तों वैसे तो ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ही मेन है, पर अगर आपके पास वक्त हो तो आप ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो लगभग 7 से लेकर 8 किलोमीटर की होती है और उसमें भी कई आपको प्राचीन पौराणिक स्थान देखने को मिलते हैं इस परिक्रमा के दौरान। तो दोस्तों यही थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दे, सब तक ये वीडियो पहुंचाएं और वीडियो को लाइक कर अच्छे कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। यहाँ तक आप सबने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय ओमकारेश्वर, हर हर महादेव।